किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि किशोरावस्था में संतुलित आहार क्यों और कैसे लेना चाहिए। इसके अलावा संतुलित आहार के फायदे और उसके दिशा निर्देश के बारे में भी बताएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 10 से 19 साल के लोगों को किशोर माना जाता है। इस दौरान उनका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर तेजी से विकास होता है। यह जीवन का एक ऐसा पड़ाव होता है जिस समय के लिए गए खान-पान का पूरा असर हमारे आने वाले जीवन में दिखता है। किशोरावस्था में सही पोषण न मिलने पर दूरगामी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे आंखों की रोशनी कम होना, अधिकतम लंबाई ना प्राप्त कर पाना, यौन रूप से विकास ना हो पाना, हड्डियां कमजोर पड़ना, अनीमिया, कमजोरी, मोटापा जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। शारीरिक बढ़त और परिवर्तन की जरूरत को पूरा करने के लिए पौष्टिक तत्वों और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार में वो खाद्य पदार्थ आते हैं जिससे हमें जरूरी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में मिल जाएं। इस आहार से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। यह वह पोषक तत्व है जो स्वाभाविक रूप से अलग-अलग मात्रा में अलग-अलग खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है। इसमें जंक फूड्स और पोषण रहित खाद्य पदार्थ जैसे कोका कोला, केक, बिस्किट, पिज्जा को नहीं जोड़ा जाता। खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने इन 5 मुख्य समूहों में बांटा है। पहला, अनाज और उनसे बनी वस्तुएं। दूसरा, दाल और फलियां। तीसरा, दूध और मांस पदार्थ। चौथा, फल और सब्जियां। पांचवा, वसा और मिष्ठान। संतुलित आहार कैसे लें? फल और सब्जियां, इन्हें अपने भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा बनाते हुए भोजन की आधी थाली भरें। इन्हें अनेक रंग और कई प्रकार में लें। फल जैसे आम, अमरूद, अनार, बेर, पपीता, शरीफा, तरबूज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, साग, बथुआ, मेथी के पत्ते और अन्य सब्जियां जैसे गाजर, गोभी, शिमला मिर्च, प्याज का सेवन करें। याद रखें कि आलू स्वस्थ भोजन की थाली में नहीं माना जाता है, क्योंकि उसको खाने से रक्त शर्करा या ब्लड ग्लूकोज पर नकारात्मक असर होता है। साबुत अनाजों को थाली के 1/4 हिस्से से भरें। साबुत और पूर्ण अनाज जैसे पूर्ण गेहूं, जौ, बाजरा, ज्वार या असंसाधित चावल और इनसे बनाए गए खाद्य पदार्थ जैसे कि पूर्ण गेहूं से बनाई गई रोटी। व्हाइट राइस यानी सफ़ेद चावल से रक्त शर्करा और इंसुलिन पर अधिकतर असर पड़ता है। प्रोटीन युक्त भोजन को थाली का 1/4 हिस्सा दें। अंडा, पनीर, दाल, दूध, बादाम, मछली, मुर्ग प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रोटीन किशोरावस्था में जरूरी हार्मोन, मांसपेशियों के विकास, त्वचा संबंधित स्वास्थ्य, बालों और नाखून को बनाने और बढ़ाने में सहायक होता है। इसके अलावा प्रोटीन आपके शरीर के टूट-फूट की मरम्मत और ऊतकों के विकास का भी काम करता है। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, जिसकी मदद से अनेक रासायनिक प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। यह हमारे शरीर को संरचना, शक्ति और लोच देता है। प्रोटीन हमारे शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। तेल, वसा, मिष्ठान। वेजिटेबल ऑयल के लिए जैतून, कनोला, सोयाबीन, सनफ्लावर, मूंगफली, सरसों इत्यादि के तेलों को लें। वसा 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा या सैचुरेटेड फैट, दूसरा असंतृप्त वसा या अनसैचुरेटेड फैट।
सैचुरेटेड फैट, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड तेल, मक्खन, बेकरी जैसे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है और यह हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लाल मांस और तले हुए खानों में ट्रांस फैट की मात्रा अधिक होती है। यह हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है, हृदय रोग और स्ट्रोक की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए बच्चों, केक, कुकीज़, तले हुए चिकन, मक्खन से बचें। अनसैचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स वह होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वेजिटेबल ऑयल, बिना चर्बी वाला मुर्ग, बादाम, अखरोट, सीड्स जैसे अलसी का बीज और सब्जी के बीज से मिलने वाला वसा हमारे त्वचा को चिकनाई देता है, बालों और आँखों के लिए अच्छा होता है और दिमाग को तेज करता है। यह शरीर के ताप को बनाए रखता है, शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता और बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है। अधिक परिश्रम, खेल कूद और दिमागी काम करने वाले लोगों के लिए यह लाभकारी होता है। किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? दूध और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थ, इन्हें दिन में 1 से 2 बार लें। दूध, दही, लस्सी, पनीर, खोया, चीज़, यह सब ऊर्जा, प्रोटीन और वसा के अच्छे स्रोत हैं। इनमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों की वृद्धि में काम आता है। किशोरियों को दिन में 500 से 600 मिलीग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है। किशोरियों के लिए महत्वपूर्ण विटामिन और मिनरल्स। आयरन किशोरियों में हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे हमें अनीमिया होने की संभावना कम हो जाती है। यह शारीरिक कमजोरी, थकावट, भूख की कमी, अंगों में टूटन होना, चेहरा पीला पड़ना, नाखून सफ़ेद होना जैसे अनीमिया के लक्षण को भी कम करता है। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में चोकर युक्त आटा, सामान्य तथा काबुली चना, मेथी और सरसों का साग, काजू, बादाम, सूखे मेवे, संतरा, अमरूद, आम का सेवन बढ़ाएं। किशोरावस्था में जिंक युक्त खाद्य पदार्थ लेने से किशोरों में यौवन समय से आता है और प्रजनन अंगों का समय से विकास होता है। यह खरबूजे के बीज, काबुली चना, तिल, रागी, बादाम, काजू, अखरोट, बाजरा, मुर्ग, सोयाबीन, साबुत अनाज में मिलता है। हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसकी मदद से कैल्शियम का हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना आसान हो जाता है। यह एक ऐसा विटामिन है जो हमें खाने के अलावा सूरज की गर्मी से भी मिल सकता है। अगर आप अपना खुला बदन हफ्ते में 3 बार 15 मिनट के लिए धूप में दिखाते हैं तो आपका शरीर ज़रूरत भर विटामिन डी बना लेगा। वैसे अंडे की जर्दी, मछली, कॉड लिवर ऑयल इसके अच्छे स्रोत हैं। विटामिन ए किशोरों की आँखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है। इसे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हुए कैंसर से भी बचाता है। पीले नारंगी रंग के फल जैसे आम और पपीते की स्मूदी, गाजर, कद्दू एवं पालक के सूप से हमें अच्छा विटामिन ए मिलेगा। विटामिन डी यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से बचाता है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह किशोरियों के प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है। यह हमें सरसों, मूंगफली, तिल का तेल, ड्राई फ्रूट्स, साबुत अनाज, सूरजमुखी के बीज, बादाम, पालक से मिलता है। विटामिन सी कोविड-19 महामारी में हमने यह सीख लिया कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही यह दांत, हड्डी, त्वचा को भी मजबूत करता है। ये आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मौसमी, नींबू, पालक, संतरा, सरसों का साग, कीवी, अमरूद विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। ऊर्जा इस अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता किशोर किशोरियों की लंबाई, शारीरिक भार, क्रियाशीलता एवं उपापचय के कारण बढ़ा हुआ होता है। केला, अंडा, सेब, शकरकंद, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियों से हमें खूब ऊर्जा मिलती है।
फाइबर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे पाचन संबंधी प्रक्रियाओं को संचालित करने में मदद करता है। हमारा खाया हुआ भोजन जब तक पचेगा नहीं, तब तक इसके पोषक तत्वों का हमें फायदा कैसे मिलेगा? हमारे खाने में दो तरह के फाइबर होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील आपके शरीर के अंदर घुलकर गाढ़ा जेल बना देते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, मधुमेह होने से बचाते हैं। अघुलनशील फाइबर शरीर में अपक्षित भोजन को साफ करता है। यह हमारे पेट में देर तक रहता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसकी वजह से आपका वजन कम रहता है और मोटापा होने की संभावना कम हो जाती है। फाइबर चोकर सहित गेहूं के आटे, हरे पत्ते वाली सब्जियां, सेब, पपीता, अंगूर, टमाटर, प्याज, छिलके वाली दालों, सलाद, शकरकंद, इसबगोल की भूसी, दलिया, बेसन जैसे खाद्य पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फास्ट फूड या जंक फूड के नुकसान। हम जानते हैं कि बच्चों को चिप्स, केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, पैक किए हुए स्नैक्स, क्रीम बिस्किट कितने पसंद हैं। वह इसका अधिक सेवन करते हैं। जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, चाउमीन, समोसा आदि जैसे खाद्य पदार्थों में पौष्टिकता बिल्कुल नहीं होती। इनमें चीनी, नमक, अजीनोमोटो जैसे पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ये आपके मोटापे और मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये आपके पाचन क्रिया में दिक्कत लाता है, क्योंकि उनमें बिल्कुल फाइबर नहीं होता है। बच्चों, याद रखें, जंक फूड का आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और ये आपके ज़रूरी अंग जैसे हृदय, गुर्दा, जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका सेवन आपको बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए संतुलित आहार ही लें। आहार के दिशा निर्देश। पहला, पनीर और सब्जी से स्टफ पराठा। पालक पनीर और सब्जियों के सूप जैसे डिश का सेवन करने से आपके आहार में सब्जियों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, विटामिन सी आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए हमें दोनों साथ में लेना चाहिए, जैसे गुड़ के साथ नींबू, संतरा या आंवला, चिकन टिक्का के साथ नींबू। तीसरा, कैल्शियम और आयरन का सेवन साथ में नहीं करना चाहिए। चौथा, चिकन और मांसाहारी स्रोतों से चर्बी हटवाकर सेवन करें। पांचवा, ऑमलेट के बजाय उबले अंडे से तेल घी का सेवन कम होता है। छठा, फलों का फ्रूट चाट या स्मूदी बनाने से फलों का सेवन बढ़ाया जा सकता है। सातवां, किशोरियों का हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की संभावना अधिक रहती है। इसके लिए आप चुकंदर, उसकी पत्तियां, पिस्ता, आंवला, जामुन, अनार, किशमिश, अंकुरित आहार, केला, पका अमरूद ले सकते हैं। 8वां, उचित विकास के लिए घर का बना भोजन सबसे फायदेमंद होता है। 9वां, नाश्ता और टिफिन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। इसमें आप आमलेट, पाव भाजी, इडली, पराठा ले सकते हैं। 10वां, घर से बाहर होटलों में खाते समय कम वसा वाली चीज़ें ऑर्डर करें। पिज़्ज़ा, बर्गर में एक्स्ट्रा चीज़ के बजाय लो फैट टॉपिंग जैसे सब्जियां, चिकन मंगवाएं। 11वां, चिप्स, आइसक्रीम या अन्य पैकेट वाले स्नैक्स खरीदते समय उसका न्यूट्रिशन लेवल ज़रूर देखें। उसमें सैचुरेटेड फैट, टोटल फैट, सोडियम कम से कम मात्रा में होना चाहिए। 12वां, खाना रिफाइंड तेल के बजाय कोल्ड प्रेस तेल में पकाएं। 13वां, सही समय पर भोजन लेना भी बहुत महत्वपूर्ण है। नाश्ता स्कूल जाने से पहले, टिफिन लंच पीरियड में, दिन का खाना 2 से 3 बजे के बीच, शाम का नाश्ता जैसे पोहा, उपमा, लैया, चना खेल कूद के बाद, और रात का खाना सोने से 3 से 4 घंटे पहले लें। किशोरियों के लिए आहार चार्ट। नाश्ते में 1 गिलास दूध लें, आधा कप फल या सलाद लें, आधा कप सब्जी और 2 रोटी लें। 11 बजे आधा कप फल लें, 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स या नट्स लें। दिन के खाने में 70 ग्राम या 1 कटोरी चिकन या फिश या अंडा या सोयाबीन या राजमा या सब्जी लें, साथ में 2 रोटी लें। शाम में 1 कटोरी पोहा या उपमा लें। रात के खाने में 2 रोटी, 100 ग्राम साग की सब्जी और 70 ग्राम मछली या अंडा लें। सोने से पहले 1 गिलास दूध पी के सोएं।